हेलो एवरीवन, आप लोग सब अच्छे हैं घर पर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन एरर्स। जब बहुत सारी एरर्स हो जाती हैं तो उनको कैसे कंबाइन करते हैं। बेसिकली चार तरह से एरर्स होती हैं जो हम मैथ में चार ऑपरेशंस करते हैं, या तो दो को ऐड करने से, सेपरेट करने से, मल्टीप्लाई करने से या फिर डिवाइड करने से। ये चार तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं एरर्स के। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने देखा था कि एरर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था चार तरह की एरर्स को कैसे निकाला था। एक थी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, फिर हमारे पास था मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर, और एट लास्ट हमने क्या निकाला था वहां पर? परसेंटेज एरर। ये सारी एरर्स हम लोग निकाल चुके थे। नाउ इसके जो भी एग्जांपल्स हैं आप लोग ट्राई कीजिए। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो पूछिए, बट मेथड यही रहेगा। नाउ फर्स्ट वी विल लुक इनटू द एरर्स ऑफ सम एंड डिफरेंस। सम और डिफरेंस में कैसे एरर्स आती हैं, हम उन एरर्स को सबसे पहले देखते हैं। सम और डिफरेंस का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको कहा कि दो नंबर्स को आपको ऐड करना है। दो नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है। जब दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो हो सकता है उनकी ऑब्जर्वेशन में पहले से कोई गलती हो। उनके ऑब्जर्वेशन में क्या हो? पहले से कोई गलती हो। तो अगर पहले से उनमें दो गलतियां हैं तो वो दोनों गलतियां जुड़ के गलती और बड़ी हो जाएगी। कैसे? देखते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है x और एक है y। दो नंबर्स हमारे पास, एक x और एक y। अब जब हमने x को मेजर किया तो x में भी एरर आई। क्या एरर आई? x प्लस डेल्टा x। और y को मेजर किया तो उसमें भी एरर आई, y प्लस डेल्टा y। तो पहले जो इनका सम था वो कितना था? z इज इक्वल्स टू x प्लस y। पहले सम क्या था? x प्लस y। बट जैसे ही हमने इनको ऐड किया तो अब सम कितना आएगा? तो z में एरर हमने लिखी। z में एरर कितनी है? डेल्टा z। z में एरर कितनी है? डेल्टा z। और यहाँ से इन दोनों को सम करेंगे तो x प्लस डेल्टा x, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। यानी हमारे पास कितने नंबर्स हो गए? दो नंबर्स हमारे पास थे। एक तो कौन सा था? x, और उसमें एरर कितनी है? डेल्टा x। एक एरर क्या है? y, और दूसरी उसमें एरर कितनी है? डेल्टा y। जब हमने इनको सिर्फ नंबर्स को सम किया तो x प्लस y आंसर आएगा। बट इसमें भी एरर आएगी क्योंकि इन दोनों में क्या आ गई? एरर। तो z प्लस माइनस डेल्टा z किसके इक्वल होगा? इसके। अब देखो ध्यान से, ये मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस माइनस डेल्टा x। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x के अंदर जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमें मेजर करना था 5, हमने मेजर एक बार किया 5.1 और एक बार मेजर किया 4.9। तो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -0.1। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। तो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो उस चीज के लिए हमने प्लस और माइनस दोनों यूज किए हैं यहाँ पर। अब जब हमने इनको ऐड किया तो z प्लस माइनस डेल्टा z किसके इक्वल आ जाएगा? अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x प्लस y को हमने साथ में लिखा, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। x प्लस y किसके इक्वल है? z के। तो z से x प्लस y क्या हो गया? कैंसिल। तो डेल्टा z कितना आया? प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, और पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस प्लस माइनस का क्या मतलब? जैसे यहाँ पे एक बार प्लस और एक बार क्या है? माइनस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार केसेस हमारे पास बन सकते हैं। कैसे? एक बार डेल्टा x पॉजिटिव, डेल्टा y पॉजिटिव, एक बार डेल्टा x पॉजिटिव, डेल्टा y नेगेटिव, एक बार डेल्टा x नेगेटिव, डेल्टा y पॉजिटिव, और एक बार डेल्टा x नेगेटिव और डेल्टा y भी नेगेटिव। तो ये चार केसेस हमारे पास बन सकते हैं।
इन चारों केसेस को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन से में सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी पॉजिटिव। जैसे मान लेते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 1 और डेल्टा वाई की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 2 3, यहाँ पे 1 - 2 -1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -3। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एरर हमेशा कौन से केस में आएगी? पॉजिटिव वाले केस में। मैक्सिमम एरर हमेशा कौन से केस में आएगी? पॉजिटिव वाले केस में। जब मैक्सिमम एरर पॉजिटिव वाले केस में आएगी तो हमारे पास जो एरर होगी हम उसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे? डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये क्या है? एरर इन एडिशन, एरर इन सम। जब दो क्वांटिटीज को सम करते हैं और सम करने के बाद जब हमें मैक्सिमम एरर निकालनी हो तो हमें सिर्फ क्या मतलब हुआ इसका कि उन दोनों क्वांटिटीज का हमें क्या ऐड करना है? एरर्स ऐड करनी है। जब दो क्वांटिटीज को हम लोग ऐड करेंगे तो उन दोनों क्वांटिटीज की एरर्स को हमें डायरेक्टली ऐड करना है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे? एरर इन कॉम्बिनेशन और सम और एडिशन। इसी तरह डिफरेंस देखते हैं तो सेम x नंबर, उसमें कितनी एरर है? ±x डेल्टा x, फिर y नंबर ± डेल्टा y। अब हमें क्या निकालना है? एरर इन डिफरेंस। तो यहाँ पे z इक्वल्स टू क्या आएगा? a - b। तो z ± डेल्टा z किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू इन दोनों के डिफरेंस के। यानी क्या डिफरेंस आएगा इन दोनों का? x प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? ये x - y, और इनका डिफरेंस क्या आएगा? x ± डेल्टा x माइनस y माइनस ± डेल्टा y। जब इनका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या होगा? z ± डेल्टा z इज इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x ± डेल्टा x, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ±y। तो अब हमारे पास क्या आ गया? z ± डेल्टा z इज इक्वल्स टू x - y ± डेल्टा x। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों का दिमाग काम करे कि सर नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो ठीक है आप उसको नेगेटिव प्लस इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ± डेल्टा z इक्वल्स टू क्या आ गया? ± डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। अब यहाँ पे भी कितने केसेस बनेंगे? 4। कैसे? डेल्टा x पॉजिटिव, डेल्टा y नेगेटिव, डेल्टा x पॉजिटिव, डेल्टा y पॉजिटिव, फिर नेगेटिव डेल्टा x, नेगेटिव डेल्टा y, और एक केस नेगेटिव डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अब इसमें भी हमें मैक्सिमम एरर निकालनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एरर आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एरर आएगी? सेम केस, इस केस में जब दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। तो डेल्टा z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डेल्टा x प्लस डेल्टा y। क्या मतलब हुआ इसका कि एरर चाहे अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एरर हमेशा मैक्सिमम कब आएगी? जब उन दोनों की एरर्स को हम सम कर देंगे। डेल्टा x प्लस डेल्टा y, डिफरेंस में भी यही आएगी और सम में भी यही आएगी, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ वी विल डिस्कस when we multiply two numbers or divide two numbers। जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? अभी हमने देखा कि जब सम और डिफरेंस करते हैं तो एरर कैसे निकाल सकते हैं। जनरली इन सब का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभी डेरिवेशन पूछ ली जाती है। नाउ एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन, एरर इन प्रोडक्ट जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो एरर कितनी आती है? तो सबसे पहले दो नंबर्स हम लोग लेते हैं। तो दो नंबर्स हमारे पास जैसे हमने किया x और y। x में एरर होने वाली कितनी है? डेल्टा x, और y में एरर कितनी है? डेल्टा y। जब हमें प्रोडक्ट करना है, जब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है तो z इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास? x इंटू y। तो इसी तरह से जो z प्लस माइनस डेल्टा z है ये किसके इक्वल आएगा? x की वैल्यू, x में एरर x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू y में एरर y प्लस माइनस डेल्टा y। ये हमारे पास आ गया।
अब ब्रैकेट ओपन करना आता है, मैथमेटिक्स हमने खूब पढ़ी है 10th तक। एक ब्रैकेट को ओपन करता है, ब्रैकेट को कैसे ओपन करना है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z किसके इक्वल आ जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू दिस, तो प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। अब क्या कर रहे हैं हम लोग दोनों साइड इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। राइट हैंड साइड से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, z कॉमन लेंगे, जैसे ही z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ये कॉमन कैसे लिया, ये टेक्निक होती है कॉमन लेने की। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि जबरदस्ती कॉमन लेना, जब कॉमन नहीं आ रहा हो तब भी कॉमन लेना। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस वाई, अगर हमें x कॉमन लेना है तो x कॉमन लेंगे तो ये 1 बच गया प्लस वाई अपॉन एक्स। अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वापस हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, कॉमन लेने का यही मतलब होता है। तो x प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल, वापस आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। इस तरह से हमने इसको कॉमन लिया। इसी तरह से हम इधर क्या कॉमन ले रहे हैं, x इंटू वाई, क्या कॉमन ले रहे हैं, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स वाई और प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई। इस तरह से z एक्स वाई के इक्वल है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बची वो क्या बची, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z is equals to 1 plus minus x delta y upon xy plus minus y delta x upon xy plus minus delta x delta y upon xy। अब देखो यहाँ पर x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z is equals to प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x एंड प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y अपॉन एक्स वाई। ये हमारे पास बचा। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किसका है, डेल्टा x और डेल्टा y का। डेल्टा का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंस, एरर। एरर क्या होती है, बहुत कम होती है। तो जब एरर बहुत कम होती है तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू जो है 0.2 और डेल्टा y की वैल्यू है 0.6, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा x इंटू डेल्टा y कितना आएगा, 6 2 12, तो 0.12। ये एरर थी 0.2, ये एरर थी 0.6, ये और छोटी हो गई 0.12। तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। ये कितना हो गया, 0। तो हमारे पास क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z is equals to प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। अब हमें मैक्सिमम एरर देखनी है, तो मैक्सिमम एरर एक ही केस में आएगी जब दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, डेल्टा y अपॉन y। तो ये एरर क्या है, मैक्सिमम एरर आइदर इन प्रोडक्ट और इन डिवीजन। चाहे हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, मैक्सिमम एरर क्या आएगी, डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। इट विल बी द मैक्सिमम एरर। ये क्या होगी, सबसे ज्यादा एरर। इससे ज्यादा एरर नहीं आ सकती। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये एरर कब आती है, सम और डिफरेंस में, जब हम ऐड और सब्ट्रैक्शन करते हैं। और ये एरर कब आएगी, जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले हमें यूज करने हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। इज दैट क्लियर? एक एरर और होती है, वो एरर होती है पावर में। वो एरर किस में होती है, पावर में। वो क्या होती है, अब देखते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे एरर्स होती हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। अब हम नेक्स्ट तरह के एरर देखते हैं जब कोई क्वांटिटी किस में लिखी हुई हो, पावर में। जैसे कि एक नंबर z हमारे पास लिखा हुआ है a रेज़ टू पावर 2, a की पावर कितनी है, 2 है। तो इसमें एरर कैसे निकालेंगे,
इसमें एरर निकालने का क्या तरीका है, जो हम डेल्टा जेड अपॉन जेड निकालते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि जितनी भी पावर होगी उस नंबर की, जितनी भी पावर होगी उस नंबर की, उतने ही टाइम्स उसकी एरर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, उतने ही टाइम्स उसकी एरर क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये कितने टाइम्स ऐड हुई, 2 टाइम्स, और इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए। इज इट क्लियर? अब अगर यही क्वेश्चन इस तरह से गिवन होता कि z इक्वल्स टू आपके पास है a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 4, तो इसमें टोटल एरर कैसे निकालते हैं, सिंपल, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a की एरर प्लस 3 टाइम्स डेल्टा b अपॉन b प्लस 4 टाइम्स डेल्टा c अपॉन c। इस तरह से हम पावर्स में एरर निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था लॉगरिथम में, लॉग पीएच के अंदर हमने पढ़ा था लॉग, याद है? तो जैसे हम उस पावर को आगे ले आते हैं, वैसे ही जब पावर के अंदर एरर्स होती हैं तो हम पावर वाले नंबर को उसके मल्टीप्लायर में ले आते हैं, और बीच में कौन सा साइन आ जाता है, प्लस का, जैसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में था। इज दैट क्लियर? नाउ the next topic is significant figures. Significant figures, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इसके अंदर आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा 11,000, 11,000 एक नंबर है, बट 11,000 में जो 11 के बाद जीरोस आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। क्या मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कि आंसर आपका प्रिसाइज करेक्ट आए, एरर को क्या कर दें, मिनिमाइज कर दें, एरर को क्या कर दें, मिनिमाइज। जैसे मेरा आंसर आया जैसे 5.125, तो मैंने डायरेक्टली इसको क्या लिख लिया, कितना है 5.1, तो 2 डिजिट्स क्या हो गई, कम हो गई। इज दैट क्लियर? तो एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम सिग्निफिकेंट नंबर्स का या फिगर्स का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स से इन रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 1001, तो इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 4, बट बीच वाले दोनों जीरो काउंट होंगे, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इसमें, 4। बट अगर इसको मैंने इस तरह से लिखा 0110, तो इसके अंदर ना तो शुरू वाला जीरो काउंट होगा ना लास्ट वाला, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे इसमें, 2। अब अगर मैंने इस तरह से लिखा 0011, तो भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। 1100, तो भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। सिंपल सा फर्स्ट रूल क्या है कि अगर दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में हमने जीरोस लिखे हैं, दो नॉन जीरो नंबर्स का मतलब जैसे 2 और 5 के बीच में आपने 1000 जीरो लिख दिए, तो वो 1000 के 1000 जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, उनका कोई ना कोई मतलब निकलेगा। इज दैट क्लियर? सेकंड, डेसिमल्स को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 2.0023, तो नॉन जीरो नंबर्स हैं, नॉन जीरो नंबर्स के बीच में अगर जीरो आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। अब मैंने इस तरह से लिखा 0.0023, अब डेसिमल तो है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, डेसिमल, तो जब यहाँ पे डेसिमल है तो बाकी ये तीनों नंबर्स क्या है, 0 है, तो सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होंगे, 2। अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा 0.2023, तो डेसिमल के पहले वाला जीरो काउंट नहीं होगा, कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, 4। इस नंबर को मैंने इस तरह से लिखा 2300। अब देखो इसमें 0.2300 है, यानी कि डेसिमल के पहले 0 है और 23 के बाद क्या है, 0 है। अब यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होगा कि अगर
डेसिमल आ रहा है नंबर में, तो डेसिमल के बाद वाले जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। डेसिमल के बाद वाले जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, बट पहले वाले नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं इसमें, 4। कितने हैं इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स, 4। अगर अब जैसे कि और कोई नंबर देखते हैं, 0.23, 004, सेम यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, अब जीरो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में कितने जीरोस हैं, 2, तो ये दोनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 5। इस तरह से सिग्निफिकेंट नंबर्स को हमें चेक करना होता है। बट ये रूल जितना ज़्यादा हम वाइड इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता रहता है। तो मैं कुछ रूल्स नोट्स के अंदर आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको सिर्फ उन्हीं रूल्स को देखना है। अब जैसे और कोई नंबर देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.3123, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 5। नॉन जीरो, जीरो के अलावा जो भी नंबर है वो सिग्निफिकेंट हमेशा होंगे, पहला रूल। सेकेंड रूल, अगर 2 जीरोस या 1000 जीरोस दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जितने जीरोस आएंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अगर इनके बीच में डेसिमल नहीं आ रहा तो लेफ्ट वाले भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और राइट वाले भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बट अगर डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल के बाद वाले जीरोस तो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। उस नंबर अगर कंटिन्यू जीरोस आ रहे हैं तो सिर्फ ये 2 नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। इस तरह से ये रूल्स वर्क करते हैं। इनका यूज क्या होता है, ताकि हम इन एरर्स को मिनिमाइज कर दें। जो भी हमारी गलतियां हो रही हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, चाहे हमारी वजह से हो या मशीन की वजह से हो, उन सबको क्या करना, मिनिमाइज करना। इज दैट क्लियर? और एग्जांपल्स देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो अब इन रूल्स को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया गया, जैसे हमने लिखा 647 मीटर। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, 6 भी है, 4 भी है और 7 भी है। बट अगर मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 64700 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। कौन कौन से, 6, 4 और 7। बट इन दोनों की वैल्यूज में क्या आ गया, चेंज आ गया। एक वैल्यू क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई, और एक वैल्यू क्या हो गई, बहुत छोटी हो गई। एक तो कितना हो गया 647 मीटर और एक क्या हो गया 647 सेंटीमीटर। तो इन चेंजेस को मिनिमाइज करने के लिए, इन गलतियों को कम करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड। क्या होता है इसमें, जैसे हमने लिखा है इसको 647 × 10⁻² सेंटीमीटर। अब सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, 3। अब सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, 3। इस मेथड को हम यूज करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स के लिए। बट इसको भी यूज करना पॉसिबल जहां नहीं होता तो वहां एक सिंपल सा मेथड यूज करते हैं। अगर डेसिमल नहीं आ रहा तो नंबर्स के बाद आने वाले जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और अगर डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल के बाद आने वाले जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 5। और अगर डेसिमल नहीं आता तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, 3। तो इस तरह से इस मेथड को हमने विजुअलाइज किया। ये होता है सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब जैसे हम सिग्निफिकेंट नंबर्स को इनमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस वही कौन कौन से, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ये 4 ऑपरेशंस हमें करने हैं। तो ये 4 ऑपरेशन जब करेंगे तो सिंपल सा कंसेप्ट हमें क्या ध्यान रखना है, जितने डेसिमल्स कम से कम आए वो बेटर है। जैसे मैंने ये एक नंबर लिखा 2.732 डिवाइडेड बाय 1.69। तो अब हमें कहाँ तक सॉल्व करना है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है, एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक। मिनिमम कितने डिजिट्स आ रहे डेसिमल के बाद, वहां तक हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2.732 × 1.69, तो कितने डेसिमल्स तक हमें मल्टीप्लाई करना है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल। नेक्स्ट हम देखते हैं राउंड ऑफ। इसमें आप लोग बहुत ज्यादा माहिर हैं। राउंड ऑफ या राउंडिंग ऑफ क्या मतलब होता है इसका, सिंपल सा मतलब क्या,
अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है, डेसिमल के बाद कोई नंबर 5 से क्या है, बड़ा है, तो हम उससे बड़े नंबर को सिग्निफिकेंट मानते हैं, और अगर 5 से छोटा है तो उससे छोटे नंबर की तरफ हम चले जाते हैं। जैसे हम जनरली 5 को ही देखते हैं, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 6.326, तो इस नंबर को अब हमें लिखना है। अब हमें कहा गया कि इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो थर्ड डिजिट है 6 किससे बड़ा है, 5 से, तो 5 से बड़ा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज, तो ये नंबर को क्या लिख सकते हैं हम, 6.33। बट अब इसी को कहा कि इस नंबर को आपको एक डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, तो ये नंबर 5 से क्या है, छोटा, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6.3। इज दैट क्लियर? इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 10.627 लिखा हुआ है, अब इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है डेसिमल के बाद, तो 7 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है तो 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो एक डिजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो 10.16। बट अब इसी को अगर एक डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है तो ये कितना हो जाएगा, 10.6। इस तरह से क्या आ जाएंगे, इनमें चेंजेस आ जाएंगे। ये होता है राउंडिंग ऑफ करना। ये क्या होता है, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ की क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा रिजल्ट लगभग सही आ जाए। हमें कोई मतलब नहीं है फिर कि एरर को हमें सिर्फ क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ के कंसेप्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि उससे क्या हो कि हमारी एरर्स क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, रिजल्ट्स में भी जनरली यही इफेक्ट आता है। जैसे अब मेरी वॉच है, तो अगर मेरी वॉच मिली सेकेंड तक कोई रिजल्ट बता रही है तो आपको मिली सेकेंड तक उसको मेजरमेंट करना होगा, मिली सेकेंड तक। तो जो अगर आप मशीन पे किसी में वर्क कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो आपको उसको वहाँ तक ही राउंड ऑफ करना होगा जहाँ तक मशीन के सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। यानी अगर मशीन पे लिखा हुआ है कि आपको 5 सिग्निफिकेंट यूज़ करने हैं, 5 डेसिमल प्लेसेस तक यूज़ करना है, तो आपको भी 5 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर निकालना पड़ेगा। बट ऐसा होता नहीं है आजकल। जनरली हम लोग 2 या 3 डेसिमल तक हमारा आंसर निकाल देते हैं तो भी हमारा आंसर सही माना जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।